उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये सब चल क्या रहा है? जब तक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते। अभिमन्यु को दान पेटी से पैसे चुराते हुए किसी ने देखा तो ना है। लोग तो शक ही कर रहे हैं ना, और शक तो गलत भी हो सके। जिसके पास जमीन है उससे हम डील करना चाहते हैं। जमीन आपकी, पैसा हमारा। तो फैक्ट्री में जितना भी पैसा खर्च होगा वो सब मैं खर्च करूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आपका आधा हमारा। अरे हाँ हाँ, तुरंतदान महाकल्याण कर दे, हाँ बोल दे। आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज साफ साफ कहिए। आशा को कुछ दिनों से इंजेक्शन के थ्रू स्लो पॉइजन दिया जा रहा। दादी साहब, मन ने आपसे कुछ कहना है। बोल छोरा, क्या बात करनी है? मैं तेरे काका साहब को लाकर रहूंगा। इसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी, और उस पूजा में तेरे परिवार का एक सदस्य होना चाहिए जो पूजा में शामिल होगा। उधर पूजा समाप्त हुई और तेरे काका साहब अपने आप भागते चले आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पूजा के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, न प्रगति न तुम्हारी काकी साहब, वरना इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, पूजा व्यर्थ जाएगी। ना ना, कुछ ना। अरे अभी तो बोल रहा था बात करनी है, अभी कुछ ना। क्या बात है? इतना परेशान क्यों लग रहा है? बोलना क्या बात है? दादी साहब, वो हमारी महात्मा जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सिद्धि में हमारे परिवार का एक सदस्य का बैठना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है, कोई बात ना, मैं चली जाऊंगी। ना दादी साहब, ये पूजा में सिर्फ पुरुष ही बैठ सके हैं, और हमारे घर में तुम्हारे अलावा कोई पुरुष ना है, तो मन ने ही बैठना होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करो दादी साहब, आप भी तो यही चाहो ना कि काका सा घर आ जाए, और मैं भी यही चाहूँ। तो मैंने जाने दीजिए, हमारे जाने से अगर काका सा आ सके है तो मैं जाऊंगा। ठीक है छोरा। मुकेश। यस सर। मुझे पूरे महीने की केबिन नंबर 14 की वीडियो फुटेज दिखाओ। कोई खास बात सर? हाँ है कुछ, जल्दी करो। या आप कुछ भी बोलो, मुझे पहले से ही विश्वास है ये काम सोनिया के अलावा और कोई नहीं कर सकता। नहीं करण, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता। सोनिया अब ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानता हूं कि सोनिया शातिर थी, वो चालाक थी, लेकिन उसका बदला हुआ रूप मैंने देखा है। सोनिया कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। पॉज करो। सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो ये गंदी हरकत कर सकते हैं। कौन भैया? दूसरा तो वो ननकू,
और पहला वो गजोदर, क्योंकि वही दोनों हैं जिनके आंखों की किरकिरी हम सब हैं। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मां हो, चाहे वो तुम हो, या फिर आशा, क्योंकि वही दो लोग ऐसे हैं जो ऐसी गंदी और गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। भैया वो तो पता नहीं, पर मुझे तो सिर्फ एक ही पे शक है, सोनिया। माय गॉड, इट्स सोनिया। Can't believe it. मैंने जो ये वीडियो फुटेज देखी है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर। अच्छा करण, एक बात बताओ, यहाँ हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे हैं ना? हाँ भैया, सब वार्ड में सीसीटीवी कैमरा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जाकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उससे पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुरुजी हरिओम। हरिओम बेटा, आओ। गुरुजी, हमारे मन में एक प्रश्न है। कैसा सवाल बेटा? जी, कि बिना ताला खुले दान पेटी से पैसे कैसे चोरी हो सके? ये प्रश्न मैंने महात्मा जी से भी पूछा। और उन्होंने क्या कहा? जी, कि इससे पहले दान पेटी से जिस लड़के ने पैसे चुराए थे, उसके पास पहले से ही चाबी थी जो उसने चुराई थी, और फिर वो दान पेटी से 2000 रुपए चुरा कर भाग गया। बेटा, अगर उसने चोरी नहीं की होती तो वो आश्रम में वापस आता, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। गुरुजी, अभिमन्यु को चोरी करते हुए किसी ने देखा था क्या? नहीं, देखा तो किसी ने नहीं था। फिर ये कैसे साबित हो गया कि अभिमन्यु ने ही चोरी की है? बेटा, ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने चोरी नहीं की होती तो आश्रम में वापस आता, ना तो वो आश्रम में वापस आया और ना ही अपने घर गया। क्या सोच रही हो बेटा? गुरुजी, आप हमारी एक मदद कर सकते हैं क्या? कैसी मदद? तो आप समझ गए ना गुरुजी कि क्या करना है? हाँ, मैं समझ गया। सोनिया ने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? अजय, तुम्हारे यहाँ कोई न्यू पेशेंट आई है क्या? चौहानपुर से आशा नाम है उसका। आज अगर आशा आपके हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अजय, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और अगर तुम इसमें मेरी थोड़ी सी भी मदद करो तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अजय, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, प्लीज टेल मी। अजय, मैं आशा के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। मैं आशा की सेवा करना चाहती हूँ, और तब तक जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। अरे सोनिया, आशा कैसी है? वैसी ही है अजय, अब तक बेचारी को होश नहीं आया। पता नहीं भगवान कब उसे होश आएगा, अब तक बिस्तर पे पड़ी है बेचारी। सोनिया, भगवान ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। अभी ये करण आगे बता रहा है कि उसकी उंगलियों ने हरकत शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी और इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है। माय गॉड, भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सोनिया, तुम तो अभी आशा के वार्ड से आ रही हो, फिर तुमको पता नहीं चला? कैसी नर्स हो तुम?
अभी भी इतना लो कैसे हो सकता है, जबकि सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? मैंने अभी तो आशा जी को होश में आते हुए देखा था। थैंक्स अजय। आज इस सिचुएशन में मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे और अच्छे दोस्त की जरूरत थी। थैंक यू अजय। कहीं उसने रणबीर और आशा से बदला लेने के लिए कोई इतना चालबाज कैसे हो सकता है? मैं तो उसको कॉलेज के दिनों से जानता हूं, इतनी स्वार्थी। वो इतना गिर सकती है कि किसी की जान लेने की कोशिश करे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आज उसकी वजह से मुझ पर और मेरे हॉस्पिटल पे कोई उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट को बचाने के लिए दिन रात एक कर सकता है, तो वही डॉक्टर अपने हॉस्पिटल को बचाने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। अगर आशा वाले केस में तुम्हारी जरा सी भी भूमिका हुई सोनिया, तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें सलाखों के पीछे डालूंगा। छोटे हुकुम, कैसा लगा आपका जो अरबी घोड़े का कमाल? कितने कमाल दिखाएगा तुम्हारे को ननकू? हाँ, कितने कमाल दिखाएगा हमारे को? अरे मान लिया थारा कमाल, अब तू अपने इस छोटे हुकुम का कमाल देख। भाई साहब ने थारे को सिर्फ प्रधान बनाया है ना, मैं थारे को वचन देता हूं कि मैं थारे को चौहानपुर का प्रधान बनाऊंगा। छोटे हुकुम की जय हो, छोटे हुकुम की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब मान लिया हमारा कमाल? हाँ जी हुकुम। ये पैसे पकड़ और जाके उस बंदर को दे देना और बोलना सीधा यहाँ से बंबई की टिकट कटा ले, क्योंकि चौहानपुर में घूमता फिरता दिख गया ना, तुम्हारे भाई साहब की आग में जल जाएगा। जी छोटे हुकुम। चल निकल यहाँ से। और सुन जी छोटे हुकुम। ननकू, मारे को ना थारी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है ना? इसीलिए कह रहा हूँ ये सारे के सारे नोट उस चोरे को दे दिए, 2-4 गुल्ली ना कर देना इसमें से। छोटे हुकुम की जय हो, छोटे हुकुम की जय हो। निकल 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 निकल। मुझे उस शख्स का नाम लेते हुए भी बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ आशा को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे भरोसे का भी खून किया है। लेकिन वो है कौन डॉक्टर? आपका आइडिया बिल्कुल ठीक था रणबीर, और मैंने भी सीसीटीवी फुटेज देख ली है। तो फिर मुझे बताइए डॉक्टर साहब, कौन है वो इंसान जिसने आशा की इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी उसे मारने की कोशिश की, उसे जहर दिया? प्लीज डोंट पैनिक, मुझको पता चल चुका है
कि उसको इंजेक्शन देकर कौन मारना चाहता था। कौन है वो? मुझे उस शख्स का नाम लेते हुए भी बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ आशा को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे भरोसे का भी खून किया है। लेकिन वो है कौन डॉक्टर? सोनिया। आप नीच इंसान को बदलने के 1000 मौके दे दो, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वो अपना असली रंग, अपनी असली औकात जरूर दिखाएगा। और उसने भी ऐसा ही किया है। और गलती मेरी थी कि मैंने उसे माफ किया, लेकिन अब देखता हूं कि उससे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। प्लीज, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी थी। मैंने ही सोनिया के प्रति आपको भरोसा दिलाया था, और आज भी मैं यही सोचता हूं कि हर इंसान को कम से कम एक बार सुधरने का मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग ना सुधरने की कसम खा लेते हैं। अगर उसने ना सुधरने की कसम खाई है ना डॉक्टर साहब, तो मुझे भी उसे सुधारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। मैं देखता हूं कि उसे कौन बचाता है मेरे हाथों से। रणवीर, मेरी बात सुनिए। मैं समझ सकता हूं कि सोनिया ने आपका कितना नुकसान किया है, लेकिन उसने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है उसका अंदाजा सिर्फ मैं ही लगा सकता हूं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरा ये हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल की रैपो पूरे जयपुर में सबसे बेस्ट है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरे हॉस्पिटल की बदनामी। तो क्या चाहते हैं आप? मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं भी यही चाहता हूं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि उसको सजा भी मिल जाए और इस हॉस्पिटल की बदनामी भी ना हो पाए। देखिए डॉक्टर अजय, जब तक मैं उस सोनिया को अपने हाथों से सजा नहीं दे दूंगा, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। भैया, एक बार उनकी बात सुन तो लो। दीदी, आप तो चौहानपुर जाने वाली थी ना? हाँ उदय, वो हमारी ना टीचर जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा रिजल्ट कल आने वाला है, इसलिए मैं कल चौहानपुर जाऊंगी।
हे भगवान, घर में ना दाल है ना आटा, क्या करूं मैं? बस ये जरा से चावल हैं। बच्चों को तो मैं कैसे तैसे समझा लूंगी, लेकिन राधा और उसके पेट में पल रहे बच्चे को तो इस वक्त अच्छे अच्छे खाने की जरूरत है। हे भगवान, क्या करूं मैं? अरे कुछ समझ में ना आ रहा, मैं इस वक्त क्या करूं? दीदी, आप तो चौहानपुर जाने वाली थी ना? हाँ उदय, वो हमारी ना टीचर जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा रिजल्ट कल आने वाला है, इसलिए मैं कल चौहानपुर जाऊंगी। और हाँ उदय, मैं दादी सा और मासा को बिना बताए जा रही हूँ, और इस बात का तो पूरा ध्यान रखना कि ये बात किसी को ना पता चले। लेकिन दीदी, आपने तो मैंने बताया ही नहीं। आप चौहानपुर बिगड़ किसी को बताए क्यों जा रही हो? अरे पागल, तुझे लगता है कि दादी और मासा मने जाने देंगे अकेले चौहानपुर? कभी ना उदय, वो हमें कभी ना जाने देंगी। इसलिए कह रही हूँ, ये बात किसी को मत बताना। ये तो मैं भी चाह रहा हूँ दीदी, आप चौहानपुर जाओ, तब तक मैं काकासा के लिए हवन में बैठ सकूं। क्यों क्या उदय, क्या सोच रहा है? मैंने जो बोला तूने सुना? हाँ दीदी, सब सुन लिया। आप आराम से चौहानपुर जाओ, मैं इधर किसी को कुछ ना कहूँगा। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। ए सुनो, बोलो क्या चाहिए? काम। मन्ने काम चाहिए, मैं काम करके पैसा कमाऊंगा। काम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे काम धरा पड़ा है। कोई काम ना आया, चले जाओ, जाओ भागो यहाँ से। रे बावड़े, जानता नहीं मैं कौन हूँ? पता नहीं है? मन्ने ना सुनने की आदत ना है, समझा? कौन है तू? पागल है क्या?